फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज जो है अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। एवरेज 40 क्वेश्चन अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, जो कि नॉरसेट एग्ज़ाम जो है, नॉरसेट एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको इमेज के साथ में और पूरी डिटेल से बात करने में तो अपने पास क्वेश्चंस पूरा होना चाहिए। बट आपको है क्वेश्चंस बता देंगे कि यो क्वेश्चन ने ऐसा करके कुछ पूछा था और उसका आंसर क्या था। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, जो 3 ऑप्शन और दिए हुए थे उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चंस के वो आंसर करके आए तो आप खुद का इवैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट भी अपने मेमोरी बेस्ड वीडियोज़ का क्वेश्चंस का बना दिया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। ओके, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस देख सकते हो। हाइपोकैल्सीमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कार्पोपेडल स्पाज्म या टिटेनी। उसके अंदर आया था कि कार्पोपेडल स्पाज्म या टिटेनी है कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो उसका राइट आंसर जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ओके, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की कमी की वजह से है, मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से है इसमें कार्पोपेडल स्पाज्म या टिटेनी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और एक बात और बता देते हैं फ्रेंड, जो रेड कलर के अंदर जो पूरा क्वेश्चन होता है ये तो पूरा क्वेश्चन है, और ब्लैक के अंदर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा इसका आंसर। ओके, तो इसके अंदर ऑप्शन जो था हाइपोकैल्सीमिया वाला वो राइट जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। जिंक आर यूज इन द डायरियल कंडीशन। जिंक को है डायरिया वाली कंडीशन है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। जैसे डायरिया हो रहा है तो उसके अंदर ऐसे बोल रखा था कि कौन सा इसमें से मेटल्स है, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो यूज में लिया जाता है। डायरिया के अंदर तो और बहुत सारे थे, कॉपर था, सिल्वर था, तो इसके अंदर जो है फ्रेंड जो जिंक है वो मोस्टली डायरिया वाली कंडीशन के अंदर यूज में लिया जाता है। तो वहाँ पे राइट आंसर जो था जिंक था। अगर आप जिंक करके आए हो तो आपको खुद को पता होगा मैंने जिंक किया था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो फ्रेंड, सुंदर पिचाई रिलेटेड टू, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि सुंदर पिचाई है ये किससे रिलेटेड है। ऐसे था फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, तो ये था गूगल से रिलेटेड, क्योंकि गूगल का सीईओ है ये सुंदर पिचाई। ये क्वेश्चन पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस उसके अंदर भी पूछा गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गिवन 10 यूनिट इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज आईवी कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। फ्रेंड्स, अपन हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन और डेक्सट्रोज देते हैं, आपको पता होगा। तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए ये सब देते हैं। तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करते हैं तो मान के चलो आईवी अपन ग्लूकोज और इंसुलिन दे रहे हैं, डेक्सट्रोज और इंसुलिन दे रहे हैं, तो वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जाने की वजह से या फास्टली जाने की वजह से कम तो करता है, पर हो सकता है नॉर्मल से भी ज़्यादा कम कर दे, तो हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन वहाँ पे अपीयर होने हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन जो था हाइपोकैलेमिया वाला, वो राइट आंसर जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इमेज देख लीजिए, आपके सामने इमेज दिया हुआ था और बोला गया था ये कौन से नंबर की नीडल्स है। इन दिस इमेज सर्जिकल ब्लेड इज 12 नंबर। कौन सी ये जो ब्लेड दे रखी है ये कितने नंबर की है, ऐसे करके पूछ रखा था। तो वो 12 नंबर की ब्लेड थी फ्रेंड, सर्जिकल ब्लेड जो दे रखा था। इससे प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो पूछा था वो 11 नंबर की ब्लेड के बारे में पूछा था। ये एकमात्र ब्लेड है सब ब्लेड्स के अंदर जो आगे से क्राउड होती है। ओके, तो ये 12 नंबर की ब्लेड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परनीसियस एनीमिया आर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्जैक्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, आगे पीछे घुमा के दे सकता है, पर जो क्वेश्चंस अपने लिए हैं, जिस पर्सन ने अपने को अवेलेबल करवाए हैं ना ये क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की लैंग्वेज वो नहीं है, पर क्वेश्चन पूछ वो रहा है। जैसे सॉरी, परनीसियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, क्वेश्चन ये था। तो उसके अंदर विटामिन B12, विटामिन B6, ऐसे करके विटामिन सी है, ऐसे विटामिन ए, ऐसे ऑप्शन थे। तो वहाँ पे विटामिन B12 है, वो राइट आंसर था, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से परनीसियस एनीमिया मोस्ट कॉमनली अकर देखने को मिलता है। पुराना क्वेश्चन है, सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हिपेरिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिस्टैक्सिस कंडीशन। क्वेश्चन ऐसे था कि एपिस्टैक्सिस हो रहा है एक पर्सन को, तो उसमें से नीचे जो मेडिसिन दी गई है इसमें से कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। इस क्वेश्चन पे मत जाइए, मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए।
तो एपिस्टैक्सिस वाले पेशेंट के अंदर नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिस्टैक्सिस कंडीशन पेशेंट, मतलब ऐसे था। तो एपिस्टैक्सिस वाले कंडीशंस का अगर पेशेंट है तो उसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन थे, तो उसके अंदर हिपेरिन एक ड्रग्स का ऑप्शन आया हुआ था। तो हिपेरिन जो ड्रग्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेटर रहती है एपिस्टैक्सिस के अंदर, क्योंकि एपिस्टैक्सिस के अंदर होता क्या है, नोज ब्लीडिंग होती है। नोज ब्लीडिंग उसको पहले से हो रही है, अगर हिपेरिन दे दिया तो उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हिपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। ओके, तो वहाँ पे जो राइट आंसर जा रहा था वो जा रहा था हिपेरिन। ओके फ्रेंड, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपकी इमेज बेसिस क्वेश्चंस जो साथ में चल रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। तो ये इमेज बेसिस आपके क्वेश्चन आया था। इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं दिया हुआ था, है ना, ये 5.5 नंबर ये नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चंस के अंदर इतना दिया हुआ था कि जो इमेज दे रखी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज आर यूज इन, ऐसे करके दे रखा था कि जो इमेज दे रखी है ये किसके अंदर यूज में लिया जाता है। तो वहाँ पे था अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। तो फ्रेंड्स अगर आपने उस इमेज को ध्यान से देखा होगा ना, तो उसके अंदर देखिए, इस इमेज को जूम करके दिखाते हैं हम आपको। इस इमेज की तरह यहाँ पे इसका साइज वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ था 5.5, इधर भी साइज टाइप में कुछ लिखा हुआ था। तो 5.5 लिखा हुआ था, तब मैंने इसको ऐड किया है कि 5.5 नंबर की जो ट्यूब है वो किसके अंदर यूज में ली जाती है। तो उसके अंदर ऑप्शन आ रहा था चाइल्ड, क्योंकि फ्रेंड्स चाइल्ड के अंदर है 5.5 या 4 नंबर वाली जो ट्यूब है उसके ऊपर की जो ट्यूब होती है वो चाइल्ड के अंदर यूज में ली जाती है। मैंने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन के अंदर नहीं दिया, ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। बाकी ये ट्यूब थी अनकप्ड इंडोट्रेकियल ट्यूब थी, और जो मोस्टली बच्चों के अंदर यूज में ली जाती है चाइल्ड के अंदर। ओके, नेक्स्ट इमेज ये थी आपके सामने, जिसके बारे में पूछा गया था कि ये क्या है, इसको नाम क्या देते हैं। तो इन दिस इमेज नेम इज, ये इमेज है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम था सर्कुलर स्टेपलर। सर्कुलर टाइप में स्टेपलर यानी स्टिचेस वगैरह करते हैं, तो स्टेपलर भी वैसे ही करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक है। तो उसके अंदर ये तो है, स्टेपलर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, तो इसको सर्कुलर स्टेपलर बोला जाता है। ओके, ऑप्शन के अंदर जो सर्कुलर स्टेपलर था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। उसके अंदर दिया हुआ था कि यूनिवर्सल जो है रिसिपिएंट कौन सा होता है, उसके अंदर था O था, A था, B था, AB था। तो उसके अंदर होता है फ्रेंड्स AB जो होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, और यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है O नेगेटिव। तो वहाँ पे रिसिपिएंट का पूछा था, तो आपका राइट आंसर जा रहा था ऑप्शन जो दे रखा था AB, वो ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड जो होता है उसको रिसीव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे था कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से गम ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके 1 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चंस और आंसर को सिमेट लिया है। तो विटामिन C डेफिशिएंसी कैन कॉज गम ब्लीडिंग। गम ब्लीडिंग है विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो आपका जो आंसर जो चूज करना था वो विटामिन C आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वो आपको चूज करना था। ओके, नेक्स्ट आपको ऐसे करके कुछ इमेज दिया हुआ था और पूछा गया था इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो ये था फ्रेंड्स चिटल फोर्सेप। ओके, चिटल फोर्सेप था इस चीज़ का, ऑलमोस्ट सभी को पता था, क्योंकि ये यूज में लिया जाता है फ्रेंड्स। स्टेराइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पकड़ने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह रखने में इसका मोस्टली यूज में लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है, तो सबको पता था कि चिटल फोर्सेप होता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चंस। फर्स्ट वैक्सीन आर डिस्कवर्ड इज, फ्रेंड्स ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, OPV है और TB है, ऐसे ऑप्शंस थे कुछ। तो उसके अंदर पूछा गया था कि इसमें से जो नीचे जो डिजीज दी गई है ना, इसका जो वैक्सीन है, इसका जो इंजेक्शन है, सबसे पहले कौन सी डिजीज का डिस्कवर किया गया था। तो उसके अंदर स्मॉल पॉक्स था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स फ्रेंड्स बहुत साल पहले 1980 के अंदर जो है इर्डिकेट हो गई है। ओके, तो सबसे पहले वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से बनी थी स्मॉल पॉक्स की। तो वहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला था वो था स्मॉल पॉक्स। ओके,
एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसरो इज रिलेटेड टू इंडिया। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था, क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंडिया। मतलब जो नीचे इसरो है, ऐसे बहुत सारी और भी इसरो की तरह जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनके बहुत सारों के नाम दिए हुए थे जो कि अदर कंट्रीज के थे। तो उसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन कौन सा इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से लिंक करता है, इंडिया से कोरिलेट करता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स उसके अंदर एक ऑप्शन था इसरो। तो इसरो है फ्रेंड्स, अपने को पता है इंडिया से रिलेटेड है, और जो 3 ऑप्शन थे वो अदर कंट्रीज के थे। तो इंडिया का उसमें क्वेश्चंस के अंदर नाम दिया हुआ था, ऑप्शन के अंदर अपने को जो है इसरो लिखा हुआ था, वो इसका राइट आंसर जा रहा था। अगर आपने इसरो करके है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल से राइट है। ओके, मैं आपको फ्रेंड्स इसमें देखिए, आप इसरो इज रिलेटेड टू इंडिया डायरेक्ट लिख रखा है। तो ओके, तो इसका आपको इस चीज़ का समझना होगा। मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा था और ऑप्शन के अंदर क्या आया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि गिवन इमेज, जो इमेज दे रखी थी ऐसे करके कुछ इमेज, इसके अंदर थोड़ा सामंजस्य है कि इसकी इमेजेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो लिखा हुआ था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग मशीन, एक था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजिंग मशीन। तो फ्रेंड्स ऐसे करके कुछ इसके अंदर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ओ एवरेज जो है, ये जो इमेज दे रखी है ऐसे कुछ टाइप की इमेज बता रहे हैं कि ऐसी इमेज थी, और इसके अंदर जो ड्रॉ टाइप्स के अंदर है इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए थे। तो ये इमेज जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग मशीन है। स्टरलाइज करने से पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वॉश किया जाता है, उसके लिए इस मशीन का यूज में लिया जाता है। अगर हो सकता है इससे हट के इमेजेस थी तो इसके अंदर आंसर जो है स्टरलाइजेशन वाला जा सकता है, मैं इसको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसके है फ्रेंड्स एग्जैक्ट अभी फोटो जो है अपने को नहीं मिल पाई है। ऐसे करके कुछ बता रहे हैं कि ऐसे ही था जैसे आपने दिखा रखा है। तो ये इमेज जो है सर्जिकल वॉशिंग जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग मशीन होती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, आपके सामने नेक्स्ट इमेज दे रखी है। नेक्स्ट इमेज के अंदर आप देखिए ऐसी इमेज दे रखी थी और बताया गया था कि इसके अंदर कौन सी ग्रिप है, क्या है ये। तो उसके अंदर था फ्रेंड्स लेटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप इसको बोलते हैं। जैसे अम्बलाइकल यहाँ होता है, इसके बराबर साइड से अपन ऐसे पालपेट वगैरह करते हैं तो वो लेटरल होता है, ऊपर से कर दें तो फंडस होता है। ओके, तो इसको सेकेंड ग्रिप भी बोला जाता है। लेटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप इसका जो है राइट आंसर जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स आर नॉट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स है ये प्रेगनेंसी के अंदर यूज में नहीं ली जाती। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर नॉट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी है ड्रग्स यूज में नहीं ली जाती। तो स्टेप्टोमाइसिन उसके अंदर राइट आंसर था, जो कि डीपनेस वगैरह है कॉज करती है बेबी के अंदर, और भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करती है। तो स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स है वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखी जाती है, नहीं दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा था बेसलर अली असाद इज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो इसके अंदर ऑप्शन था बेसलर अली जो है असाद जो था वो सीरिया का प्रेसिडेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे था जो कि आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला कुछ ऐसा एसिडोसिस एल्कलोसिस वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर अपने को ये रेंज बिल्कुल से दी हुई नहीं थी। जो ब्लैक वाली मैंने लिख रखी है ये रेंज दी हुई नहीं थी, आपको चूज करना था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था दीज वैल्यू इंडिकेट कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे रखा था कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा कोरिलेट करता है, ऐसे लिंक करता है कि चूज करेंगे तो उससे ये इंडिकेट होता है, उससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो रेंज दे रखी है ये अनकंपनसेटेड यानी कंपनसेट नहीं कर रहा है, और बिना कंपनसेट किए हुए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको कुछ ऐसा एवरेज ऐसे ही दिया हुआ था क्वेश्चंस के अंदर कि पीएच है 7.29 है, कार्बन डाइऑक्साइड है 65 है, SCO3 है 23 है, और O2 है 98 है। एवरेज एग्जैक्ट शायद ऐसी ही वैल्यू कुछ दी हुई थी, जहाँ से हमें मिली है वही बता रहे हैं कि सेम टू सेम वैल्यू थी, और यही वैल्यू इंडिकेट करती है कि अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कैसे, पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। पहले आपको एसिडोसिस एल्केलोसिस को इंडिकेट कर लेना है। तो नॉर्मल रेंज होती है पीएच की वो 7.35 से 7.45 होती है। अगर 3.5 से कम हो रही है तो एसिडोसिस है, 4.5 से ज़्यादा हो रही है तो एल्केलोसिस है। तो 3.5 से कम है यानी एसिडोसिस है। ये तो हो गया कन्फर्म कि ये एसिडोसिस ही
है। ओके, ये कंफर्म हो गया। अभी बात करना है कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है HCO3। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी होगा तो अपोजिट होगा। अगर pH बढ़ रहा है तो CO2 कम होगा, अगर CO2 बढ़ रहा है तो pH कम होगा। अगर ये वैल्यू देखने को मिल रही है तो रेस्पिरेटरी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे पीछे अपोजिट जो रेंज होती है वो रेस्पिरेटरी की होती है। अगर इसके बाद मैं बात करूं कि मेटाबॉलिक क्या इंडिकेट करता है, फिर मेटाबॉलिक इंडिकेट करता है अगर pH बढ़ी हुई है ना तो मेटाबॉलिक की रेंज भी यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी, अगर pH कम मिलेगी ना तो मेटाबॉलिक की रेंज भी यहाँ पे कम मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप रेंज देख लीजिए। एसिडोसिस तो अपने डिटेक्ट कर लिया भी, एसिडोसिस है रेंज देख के। अब CO2 है, इसकी रेंज होती है 35 से 45 होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रेंड्स रेंज यहाँ पे बढ़ी हुई है। pH की कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई है। मैंने आपको अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और pH अपोजिट अगर है तो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है। ओके, तो अभी तक अपन मान सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर भी अपन एक बार HCO3 को और देख लेते हैं। HCO3 23 ये फ्रेंड नॉर्मल है, क्योंकि 21 से लेकर 28 तक अपन जो है HCO3 को नॉर्मल मान सकते हैं। तो HCO3 के अंदर तो बिल्कुल से वेरिएशन है ही नहीं, तो मतलब ये तो मेटाबॉलिक तो होगा ही नहीं, ये होगा जो है रेस्पिरेटरी होगा, क्योंकि CO2 बढ़ा हुआ है और pH कम है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये जा रहा था आपका। ओके, तो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए ये वैल्यू एकदम इफेक्टिव है। आप इसको एक बार जो है खुद इवालुएट करके खुद सोल्व करके देखिएगा। ओके, अगर इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चंस दिए तो अपने वीडियो बन चुका है, अपने चैनल के ऊपर जाके आप देख लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इफ नर्स फील कॉर्ड प्रोलैप्स द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन। फ्रेंड्स, एक क्लाइंट है, क्वेश्चन कुछ ऐसे करके आया था कि एक क्लाइंट है, एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, लेबर रूम के अंदर आई है या एडमिट हुई है। तो वहाँ पे जो है नर्सिंग ऑफिसर है, जो नर्स है वो असेस कर रही है थ्रू वेजाइना। तो उसको फील होता है, पाल्पेट होता है कि जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हो गया है, यानी कॉर्ड शायद बाहर आ रहा है थ्रू वेजाइना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो उसके अंदर और ऑप्शन दो थे, वो बिल्कुल से हट रहे थे। एक दो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सामंजस्य था। क्या था? एक के अंदर दिया हुआ था कि टेंडलबर्ग पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे, और सेकंड ऑप्शन था कि आप जो है फिजिशियन को जो है इन्फॉर्म करोगे, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करोगे। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऐसी अगर कंडीशंस होती है, और सॉरी एक ऑप्शन और था जो बताया था कि आप जो है जेंटली है पुश करोगे अम्बलाइकल कॉर्ड को जो है अंदर की तरफ। तो अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी यही रहती है कि पेशेंट को तुरंत टेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है। ओके, डॉक्टर को प्लीज जो है इन्फॉर्म करना थ्रू वेजाइना के जो है पुश करना अगेन जो है, ऐसा ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर अपना बिल्कुल से नहीं रहता। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर ये दे रखा था कि जो मॉनिटर ऐसा ही कुछ दिया हुआ था, ये मार्क है जो मैंने लगाया है, क्योंकि जो है ऐसा करके कुछ बताया हुआ था, आपको इंडिकेट करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो इसके अंदर बताया था कि इन दिस इमेज गिवन नंबर फ्रंट द EtCO2 इज इंडिकेट। फ्रेंड्स, आपको ये बताया गया था कि EtCO2 कहीं लिखा हुआ था, उसके सामने जो नंबर दिए हुए हैं, जो रेंज दी हुई है, वो क्या इंडिकेट करती है। ओके, तो EtCO2 का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो दे रखा था इसने, और अपने को बताना था कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 39। ओके, तो ये 39 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट या वॉल्यूम एंड ऑफ एक्सहेल्ड ब्रीथिंग। अपन एक्सपायरेट करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करते टाइम जितनी वॉल्यूम है, जितना रेंज है, जितनी अमाउंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ये रेंज इंडिकेट करती है। ओके, अभी आपको दिखाते हैं EtCO2 इस पे क्या लिखा हुआ था। ये आपको मैंने मॉनिटर जो है जूम करके दिखा दिया है। आप यहाँ देखिए, ये कुछ ऐसे रेंज आपको दी हुई थी, और ये इसको बताया था कि इसके सामने जो नंबर दिए हुए हैं यानी 39 दिए हुए हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहे थे फ्रेंड्स कि ये जो है, जो एक्सहेल जो करते हैं ब्रीदिंग, उसकी अमाउंट है, वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोरोना वायरस इज पेंडेमिक नॉट एपिडेमिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कुछ ऐसे करके था कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है सब सही है एक को छोड़ के, ऐसे करके क्वेश्चंस था। तो उसके अंदर अपने को एपिडेमिक एक ऑप्शन दिया हुआ था जो कि सही नहीं था,
क्योंकि फ्रेंड्स एपिडेमिक का बिल्कुल से लिंक नहीं है। एपिडेमिक का होता है एक जो है फिक्स कम्युनिटी के अंदर है सेपरेट होना डिजीज़ का अचानक से, वो एपिडेमिक होता है। डिजीज़ जो है कोरोना वायरस है, ये पेंडेमिक है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जा रहा था ना अपना, वो तो अपने को यही चूज करना था एपिडेमिक, क्योंकि एपिडेमिक जो है कोरोना से लिंक नहीं है। एपिडेमिक जो है नहीं है कोरोना पेंडेमिक है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दिया हुआ था सीवीपी नॉर्मल प्रेशर ही, सेंट्रल विनस प्रेशर का नॉर्मल जो प्रेशर कितना होता है, तो उसके अंदर 10 mmHg दिया हुआ था। ऐसे करके बहुत सारी रेंज दी हुई थी। तो एक रेंज उसके अंदर दी हुई थी 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो ये फ्रेंड्स लिंक कर रही थी सीवीपी से, सेंट्रल विनस प्रेशर अगर नॉर्मल सेंटीमीटर H2O के अंदर मेजर करते हैं तो 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O उसकी रेंज रहती है। ओके, तो राइट आंसर था उसका 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इमेज क्वेश्चंस की। नेक्स्ट इमेज के साथ में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, इन दिस इमेज कंप्रेस द फंडस ऑफ यूट्रस एंड सेपरेट प्लेसेंटा मैन्युअली। फ्रेंड्स इसके अंदर दिया हुआ था, इमेज दी हुई थी, क्वेश्चन ऐसे करके नहीं था। क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूँ कैसे था। क्वेश्चन ऐसे दे रखा था और एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है एक हाथ से कंप्रेस कर रहा था ऊपर से प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा थोड़ा स्प्रेड सा ऐसे हो रखा था। तो बताया गया था कि ये क्या हो रहा है, तो ये कर क्या रहा था, वो मैन्युअली है स्प्रेड जो सेपरेट कर रहा था प्लेसेंटा को। ओके, तो उसके अंदर राइट आंसर था वो था कि सेपरेट कर रहा है प्लेसेंटा को। ये इसके अंदर राइट आंसर था कि ये जो मैन्युअली कर रहा है ये प्लेसेंटा को सेपरेट करने के लिए कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फंक्शन ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। एक ऑप्शन था जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन, तो इसके अंदर है फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन जो था वो राइट आंसर था। ओके, एक था पासेज ऑफ फीटस, ऐसे बिल्कुल से नहीं था। पासेज ऑफ फीटस कहाँ से होता है, वहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है जो जायगोट बन के यूट्रस के अंदर। ओके, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एम्पुला के अंदर पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब के, जो एम्पुला वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये राइट आंसर था वहाँ पे कि हाँ सही बात है, फर्टिलाइजेशन ओनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज कुछ ऐसे फोटो क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे दिया हुआ था, सीटी इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चंस कुछ ऐसे था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इनमें से कौन सा जो है प्रोसीजर जो करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है। तो वहाँ पे एक्सरे, सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड ऑप्शंस थे। तो फ्रेंड्स सीटी स्कैन होती है मोर डेंजरियस होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, बिल्कुल से इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटर रखा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो वहाँ राइट आंसर सीटी स्कैन आ रहा था। ओके, नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जो जैक स्पॉट, ये इमेज नहीं दी हुई थी फ्रेंड्स उसके अंदर, है ना, मैंने आपको ये समझाने के लिए इमेज दिखाया हुआ है कि कैसा जो है जैक स्पॉट ड्रेनेज सिस्टम होता है और कहाँ यूज में लेते हैं। उसने ऐसे दे रखा था, जैक स्पॉट ड्रेनेज आर यूज इन, फ्रेंड जैक स्पॉट ड्रेनेज है ये किसके अंदर यूज में लेते हैं। ऑप्शन कुछ ऐसे था, थोरेसिक रीजन की अगर सर्जरी हो रही है तब। ऑप्शन बी था ऐसे करके कि एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है तब। ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। तो दोनों क्वेश्चंस के दोनों ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन था। दो और के ऑप्शन जो थे बिल्कुल से हटके थे, वो आपको बिल्कुल से गलत लग रहे थे, वो हटा दिए थे पहले ही। तो जैक स्पॉट ड्रेनेज जो सिस्टम होता है वो होता है एब्डोमिनल सर्जरी से रिलेटेड होता है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के लिए जैक स्पॉट जो है ड्रेनेज सिस्टम का यूज में लिया जाता है, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हो। इमेज आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए लगाई गई है। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे था, इमेज आपको दिया हुआ था, यहाँ पे नंबरिंग दी हुई थी, जो ये लगा रखे हैं ना, नाम लगा रखे हैं, ये नंबरिंग थी। तो इसके अंदर आपको पूछा गया था, इन दिस इमेज द नंबर 6 पार्ट ऑफ, जो 6 नंबर का जो नंबर है, 6 नंबर पे जो आ रहा है इसका पार्ट पहले इसका, वो क्या इंडिकेट करता है, उसका नाम क्या है। तो इलियोपेक्टोनियल लाइन था, क्योंकि उसके अंदर फ्रेंड्स जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि जो यहाँ पे जो सैक्रोइलियक जॉइंट है ना, जस्ट उससे पहले का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि आपको ये दिख रहा होगा इलियोपेक्टोनियल लाइन। ये इसके अंदर पूछा हुआ था, 6 नंबर पे ये था। ओके, अगर आपको जूम करके दिखा देते हैं, आपको बिल्कुल से कंफ्यूज ना हो, ये देख लीजिए। इसके अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ था, देखिए
इसके अंदर दिया हुआ था यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट से जो फर्स्ट का था ना, जैसे इसने इससे फर्स्ट का ये है, तो ये इसके अंदर पूछा गया था, नंबरिंग उसके अंदर 6 दी हुई थी। तो यहाँ तो पूरा जॉइंट ही आ गया है सैक्रोइलियक जॉइंट, तो सैक्रोइलियक जॉइंट पे उसने 7 दे रखा था। तो इलियोपेक्टोरियन लाइन जो है मैंने निशान मार्क किया है, ये वहाँ पे पूछा हुआ था, जो कि 6 नंबर पे वहाँ पे दे रखा था। ओके, तो ये उसके अंदर आया हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। इर्गोमेट्रिन ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंट। फ्रेंड्स, इर्गोमेट्रिन ड्रग्स है वो कब यूज में लेते हैं, किस लिए यूज में लेते हैं? तो वहाँ ऑप्शन था पोस्टमार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए। तो वहाँ पे राइट आंसर था यही, क्योंकि इर्गोमेट्रिन होता है फ्रेंड्स, ये पीपीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द पार्ट ऑफ नीडल होल्ड बाई फोर्सेप ड्यूरिंग स्टिचिंग इज। फ्रेंड्स, स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो अपने को नीडल जो है वो पकड़ना होता है एक फोर्सेप के अंदर। तो नीडल को जब पकड़ते हैं, जो है ग्रास्प करते हैं, तो कौन सा पार्ट नीडल का पकड़ा जाता है? जैसे आगे से आईज होती है, उनको बॉडी है, उनको कौन से पार्ट को पकड़ा जाता है? तो इमेज आपको अगर मैं नॉर्मली ऐसे बना के दिखाऊं तो ऐसे करके कुछ होती है। आगे से इसकी जो है आईज यहाँ पे होती है, सॉरी, और यहाँ पे जो है धागा होता है। तो यहाँ से ये बॉडी पार्ट है, यहाँ से इसको जो है पकड़ा जाता है स्टिचेस करते टाइम। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑप्शन दे रखा था ना, उसके अंदर ये राइट आंसर जा रहा था कि बॉडी पार्ट है नीडल का, वो अपने पकड़ा जाता है फोर्सेप के थ्रू जब अपन स्टिचेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जैसे आपको दे रखा है, इमेज यहाँ पे नहीं दी हुई थी। ओके, इमेज आपकी सहूलियत के लिए मैंने लगाई है, आपको समझने के लिए। इन्फेंट ओरल वाइट पेचेज आर सीन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग इफ टच द पेचेज, दिस कंडीशन इज इंडिकेट। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, मेरी लैंग्वेज के अंदर समझिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि एक इन्फेंट है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है। इसके अंदर ये कंफर्म नहीं है कि बच्चा इन्फेंट दिया हुआ था कि चाइल्ड दिया हुआ था, मैं आपको जनरली एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। तो उसमें दिया हुआ था कि ओरल के अंदर जो है वाइट पेचेस बने हुए हैं। ओके, जिस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, ओके, इमेज आपको समझने के लिए लगाई गई है। वाइट पेजेस बने हुए हैं, अगर अपन इस पेजेस को टच करते हैं ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सी कंडीशंस है जो वाइट पेजेस बने हुए हैं? तो ल्यूकोप्लाकिया जो कंडीशंस होती है, ये होती है जिसके अंदर जो है वाइट पेजेस है, जो ओरल कैविटीज़ के अंदर पेजेस बन जाते हैं। ओके, तो ल्यूकोप्लाकिया वहाँ पे जो था वो राइट आंसर जा रहा था। तो राइट आंसर ल्यूकोप्लाकिया। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आपके सामने ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। इमेज आपको फिर से यहाँ पे नहीं दी गई थी, इमेज आपके समझने के लिए मैंने लगाई है। लोरांजीपाम चैलेंज टेस्ट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। लोरांजीपाम चैलेंज टेस्ट ये दिया हुआ था कि किसके अंदर यूज में लेते हैं? तो ये यूज में लेते हैं कैटाटोनिक जो है इसके अंदर यूज में लिया जाता है। कैटाटोनिक कंडिएटर जो है इसके अंदर ऑप्शन था कुछ ऐसा, वो राइट आंसर था। तो कैटाटोनिक क्या होता है? इसके अंदर है मूवमेंट वगैरह होता है, जो इमोशंस होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। पर्सन जो सिजोफ्रेनिया आपने सुना होगा, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जिसके अंदर है पेशेंट एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर जैसा सेफ और के अंदर है, सेम टू सेम वैसा ही रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो कैटाटोनिक कैडेवर कुछ ऐसे करके था, जैसे ये पेशेंट सो रहा है तो इस पोजीशन के अंदर ही ये रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। ओके, तो जो है लोरेंजीपाम चैलेंज टेस्ट है वो कैटाटोनिक कोडिएटर के रूप में यूज में लिया जाता है इसके अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चंस था। दीज आर ब्लू पाइपलाइन आर यूज फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई। आपको नाइट्रस ऑक्साइड क्वेश्चंस के अंदर चूज करना था। ऑप्शन के अंदर आपको इमेज कुछ दिया हुआ था, ऐसा इमेज नहीं था, डायरेक्ट आपको इमेज दिखा रखा था। मेन बात यह है इमेज थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये ब्लू पाइप है, ये लगा रखा था उसने। तो ये पूछा था जो ये ब्लू पाइप जो लग रही है ना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? इसके अंदर एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, या फिर सॉरी इसके अंदर एक इसने पूछ रखा था कि नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे गैस के नाम पूछ रखे थे कि ये नाइट्रस ऑक्साइड की सप्लाई है या ऑक्सीजन की सप्लाई है या कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है या एयर की सप्लाई है। तो फ्रेंड्स, अपने को पता है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है कुछ ब्लू कलर का जो है रहता है। तो ओके, तो ये पाइपलाइन जो थी वो नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई की थी। जो राइट करके आया था वो नाइट्रस ऑक्साइड अगर करके आया तो राइट आंसर था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लीजिए,
ये यहाँ पे इसने लिख भी रखा है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू पाइपलाइन। ओके, तो आशा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अपना क्वेश्चंस है मैच किए होंगे, खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, कईयों का कम भी होगा। डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेना, अपने फ्रेंड्स अपना 100% दिया है, इसका मतलब अपने पास अपनी गलती नहीं है, क्योंकि अपने को इतना ही टाइम मिला था, जितने टाइम के अंदर अपने प्रिपरेशन करके अपना 100% दे के हैं, मतलब अपनी गलती नहीं है। ओके, टेंशन नहीं लेना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन पक्का हो और हो सकता है भविष्य में आपको इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ लिखी हो। टेंशन नहीं लेना, फ्री रहना है, मस्त रहना है और ऐसे ही तैयारी करते रहना है। बिल्कुल से हार नहीं माननी है, फर्स्ट बार जीत किसी को नहीं मिलती, धक्के खाने से ही सब कुछ होता है फ्रेंड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। शाम को मैं कोशिश करूँगा अगेन जो है नॉरसेट के क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए वीडियोज़ बनाने की। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं मॉर्निंग इवनिंग बैच के अंदर, कौन से बैच में आपका एग्जाम हुआ था जिसका भी, तो वो मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, पर उसके अंदर लिख जरूर देना कि मॉर्निंग के अंदर आया था एक क्वेश्चन या इवनिंग के अंदर आया था। एक कमेंट के अंदर कर देना, ऐसे नहीं कि एक कमेंट कर रहे हो एक क्वेश्चन का, दूसरा दूसरे क्वेश्चन का, तीसरा तीसरे क्वेश्चन का, तो फिर ज़्यादा है ना एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम होती है कि अपन जो है समझ नहीं पाते कि कौन सा है, कैसे है, किस कौन सी शिफ्ट का है। तो आप कोशिश करना कि एक ही कमेंट के अंदर जितने क्वेश्चन आपको पता है उसको लिख देना। ओके, और आशा और उम्मीद करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से आपको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे और खुद का आप इवैल्यूएशन वहाँ से कर सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय।